प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल SRG एकेडमी पर। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारतवर्ष की हर कंपटीशन परीक्षा में जिसमें गणित पूछी जाती है उसमें आपको पता है ये जो टॉपिक समांतर श्रेणी है वो आता ही है। जाने और अनजाने में आप नहीं जानते हो, बस आपको ये पता होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट इसका 20वां पद क्या है, या इसके या कोई श्रेणी दे दी कि 20, 25, 30 डॉट डॉट 105 में कितने पद होंगे। तो प्यारे बच्चों इस टॉपिक को आज हम 5 से 7 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं मिनिमम एक क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की हर शिफ्ट में पूछा गया है और आप किसी भी कंपटीशन को दोगे तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसको अगर हम कहेंगे समांतर श्रेणी तो यानी जिन पदों के बीच का अंतर समान हो, प्यारे बच्चों उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। देखिए अगर हम कोई पद ले लें a, आप कहोगे यस सर। अब इसमें अंतर मान लीजिए है d, तो आप कहोगे यस सर। तो अगर हम अगला पद देखें, इसमें हम एक पद जोड़ दें प्लस d, आप कहोगे यस सर। इसका अगला पद देखें फिर इसमें d जोड़ें तो ये हो जाएगा बेटा, ये होगा a प्लस 2d। आप कहोगे यस सर मेरे बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसका फिर अगला पद देखेंगे तो a प्लस 3d। बेटा आप एक बात बताइए, अगर हम इसमें ये देखें कि पहला पद में 0d थे, पहले पद में कितने d हैं 0, दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2d हैं, तो चौथे पद में 3d होंगी, चौथे पद में 5d होंगी, सॉरी चौथे पद में 3d होंगी, पांचवें पद में 4d होंगी, छठे पद में 5 ही d होगी, सातवें पद में यानी जितने पद हैं उससे एक कम करके d होगा और d का मतलब होता है सार्वंतर। तो यहां से अगर हम nवां पद देखेंगे तो आप कहोगे सर जी n से 1 घटा दो। अब n से 1 घटाने के बाद बस यही होंगे इसमें d। आप कहोगे बेटा बिल्कुल सही बात है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, nवां पद। अब यहां पर अगर हम देखें बेटा a क्या है तो इसका मतलब a का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया a का मतलब हो गया पहला पद। आप कहोगे वेरी गुड सर, आपने ये तो अच्छी बात है आपने बता दिया, a का मतलब क्या हो गया पहला पद, a का मतलब हो गया पहला पद। अगर बेटा हम ये d की वैल्यू करें तो d क्या, देखो इसमें d जुड़ा, बार बार d जुड़ रहा है, d जुड़ रहा है, d जुड़ रहा है, यानी d जुड़ रहा है जुड़ रहा है जुड़ रहा है जुड़ रहा है। इसका मतलब हो गया कि d का मतलब हो गया दूसरे पद माइनस पहला पद, पदांतर। दूसरा का मतलब हो गया सार्वंतर भी से बोलते हैं, पदांतर भी कह सकते हैं। याद रखना इसमें यानी दूसरे से पहला, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ, यानी ये समान होना चाहिए। n का मतलब क्या हो गया, आप कहोगे सर जी पदों की संख्या, आप कहोगे यस सर पदों की संख्या। n का मतलब पदों की संख्या, n का मतलब क्या हो जाएगा पदों की संख्या। अब इससे क्वेश्चन आपको कहां कहां से मिलेंगे बेटा, एक तो आपसे मुझे पूछेगा nवां पद, nवां पद का मतलब हो गया 7वां पद पूछ लिया, 10वां पद पूछ लिया, 22वां पद पूछ लिया, 100वां पद पूछ लिया, 110वां पद पूछ लिया, 122वां पद पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा पदों की संख्या। बेटा अगर पूरी सीरीज दे दी गई है तो उस सीरीज में मेरे भाई उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने पद हैं। तो प्यारे बच्चों या इसमें ये कह दें अंतिम पद क्या है, तो बेटा देखिएगा आप इसको अगर आप देखोगे तो प्यारे बच्चों इसमें देखोगे ये वाला पद आपने देखा ये अंत में लिखा है, तो इसका मतलब nवां पद, कौन सा पद nवां पद, nवां का मतलब हो गया 20वां 22वां यानी nवां पद। nवां पद का मतलब हो गया यहां पर जो होगा a, आप कहोगे यस सर, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर nवां पद के अलावा अगर हम अंतिम पद पूछे तब भी यही फार्मूला लगेगा, और अगर पदों की संख्या पूछें आप कहोगे सर जी पदों की संख्या, पदों की संख्या। बेटा आप जैसे ही पदों की संख्या देखोगे बेटा एक बात याद रखना, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। nवां पद पूछे और चाहे अंतिम पद पूछे l फॉर अंतिम पद, l का मतलब क्या होता है, l का मतलब हो गया अंतिम पद, l बराबर हो गया अंतिम पद, l का मतलब क्या हो गया अंतिम पद, तो l बराबर भी बेटा ये हो गया n प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो प्यारे बच्चों आपको पता है प्लस का पश्चांतर माइनस में, गुणे का भाग में, भाग का गुणे में होता है। तो बच्चों देखिएगा अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो a इधर आएगा तो l माइनस a बटे में, देखो ये गुणे में तो ये बटे में आएगा d, और बेटा ये माइनस किधर आएगा प्लस। यानी अगर हम पदों की संख्या देखेंगे तो देखिएगा ये हो गया nवां पद और पदों की संख्या। प्यारे बच्चों आप समझिए अगर हम nवां पद निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 यानी का मतलब पदों की संख्या, d का मतलब पदांतर यानी जितने जितने पदों का अंतर हो रहा है। और अगर हम पदों की संख्या देखेंगे तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में d प्लस 1। मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन है, फटाक से हम निपटा लेते हैं, एक बार इसको जी भर के देख लीजिए। पूरी मैथ में इस टाइप के सवाल समाप्त। पदों का योग और इससे संबंधित और भी सवाल वो अगले वीडियो में बताएंगे। इन सवालों के 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ये कंफर्म है। देखिए 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट में 22वां पद। बेटा जैसे ही आप 22वां पद निकालोगे, T20 की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मतलब हो गया पहला पद यानी 2 प्लस n माइनस 1, n का मतलब हो गया 22वां यानी 22 पद, पदों की संख्या 22, यानी ये वैल्यू हो गई n की। ये किसकी वैल्यू हो गई? n की। ये वैल्यू किसकी थी? a की। और आपको पता है 2 में कितने जोड़े? 5, 3, फिर 3 जुड़ रहे, यानी d का मान हो जाएगा 3। तो यहां से देखें a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना? 22, 22 से 1 घटा दीजिए, आप कहोगे सर जी 21, और गुणे में d का मान कितना हो गया? 3। आप कहोगे यस सर, 21 3 63, 63 2 65। बेटा यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन 8, यानी कि आप कहोगे सर जी बहुत अच्छे से आप समझा रहे हो, यानी 8 यानी पहला पद बेटा a हो गया, यानी n का मान कितना हो गया? 19 हो गया। यानी कितने कितने जुड़ रहे हैं? आप कहोगे सर जी 5 5 जुड़ रहे हैं, इसका मतलब d का मान कितना हो गया? 5 हो गया। 19वां पद पूछ रहा है, कौन सा? 19वां पद, यानी T19 बराबर वही चीज हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा देखिएगा a का मान 8 है, a का मान 8 है, a का मान 8 है, तो प्यारे बच्चों 8 प्लस n का मान कितना? 19, 19 से 1 घटा दीजिए, आप कहोगे सर जी 18, और गुणे में d की वैल्यू है 5, 18 पंचे 90, और 90 और 8 98। प्यारे बच्चों यही आंसर। पदों की संख्या, प्यारे बच्चों पदों की संख्या n का मतलब होता है l माइनस a अपान में d और प्लस 1। आपको कहिए सर l का मतलब हो गया 106, a का मतलब हो गया 4, और d का मतलब हो गया 4 6 10 6 16, यानी 6 6 इसमें बढ़ रहे हैं, यानी d का मान हो गया 6। आप कहोगे यस सर मेरे बिल्कुल समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों अब यहां से l का मान कितना है? 106, 106 से जैसे 4 घटाएंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, 106 से 104 घटाएंगे तो 102 आएगा। आप कहोगे जी सर, और बटे में d, और d का मान कितना है? 6 और प्लस 1। अब 6 से जैसे डिवाइड करोगे, 6 1 6 4 6 7 42, 17 और 1 18। बेटा इसमें पदों की संख्या जो हो जाएगी वो होगी 18, 9 12, इसमें 123 में पदों की संख्या, तो वही यानी n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, यानी 123 से आप 9 घटाओगे तो प्यारे बच्चों 123 से 9 घटाओगे तो कितना बनेगा? 114। 123 से 9 घटाओगे तो 114, क्योंकि अंतिम पद में से पहला पद घटाना होता है, तो 114 यानी, और बटे में आपको होता है पदों का अंतर 9 3 12 3 15 3 घटे, यानी आपको लगातार जितने जितने पदों का अंतर है तो यानी 3 और प्लस में 1। बेटा इसको डिवाइड करो, 3 त्रिका 9, बचे कितने? 3 अट्ठे 24, 38 और 1 39, यही आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, -9 -5 -1 डॉट 57वां पद। बेटा जैसे ही इसका 57वां पद निकालोगे तो आपको पता है पहला पद कितना है? -9 प्लस इसमें कौन सा पद निकालना है? 57वां। तो आपको पता है n माइनस 1, 57 में से 1 गए 56, 57 में से 1 गए 56। अब इसमें अंतर कितने का है? तो बेटा आपको पता है सब में 4 4 जुड़ रहे हैं, यानी इसमें भी देखो 4 जुड़ा, इसमें भी 4 जुड़ा, यानी d का मान हो जाएगा 4। अब इसमें देखोगे तो -9 प्लस
4 छंग 24 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22। अब 224 से 9 घटाओ तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 215। आप कहोगे यस सर, यही इसका आंसर बनेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों ये बस आज तक यही है, और ये आज आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि समांतर श्रेणी आपने अच्छे समझी होंगी, और जो भी अगर कोई डाउट लगेगा आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज के लिए यहीं पर जय हिंद।